34 दिन बाद में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे साथ में इस वक्त खास बातचीत करने के लिए सचिन पायलट गुट के जो नेतृत्वकर्ता थे हेमाराम चौधरी, जिनके 2-3 बार वीडियो भी आए थे, उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए थे और हम उनसे बातचीत करके जानते हैं कि आखिर वो दर्द क्या था जो दिल्ली ले गया। हेमाराम जी, दिल्ली जाने का क्या दर्द था और इन 1.5 सालों में क्या हुआ? क्या जनता ने आपसे जो अपेक्षाएं की थी उस पर आप खरा उतरे? जनता ने हमारे पर से कुछ अपेक्षाएं रखी, हमारे पर विश्वास किया, भरोसा किया। 1.5 साल में उस जनता के विश्वास को हम ठीक से निभा नहीं पाए, हम उनकी अपेक्षाओं पूरा कर नहीं पा रहे थे, ऐसा मैंने महसूस किया। तब इस बात को लेकर के हम हाईकमान को अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। यहाँ पर हमने खूब कोशिश की, लेकिन जब बात पार नहीं पड़ी तब जाकर के हमने हाईकमान को ये बात बतानी चाहिए। और हाईकमान को ये जो चुनाव लड़ा, ये हमने अपने लिए नहीं लड़ा, जनता की सेवा करने के लिए लड़ा। और जनता की हम सेवा करें नहीं, हम सिर्फ अपना ही हित सोचते जाए, हमें पद मिले, हमें और आर्थिक लाभ हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। सबसे पहले जनता की समस्याओं का समाधान हो, जनता की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरें। इस बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित था, तब इस बात को हमने उठाया। पद की बात कभी मेरे दिल, ये भी आप पे आरोप लगे कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया 1.5 साल में, इसलिए आप नाराज होकर विरोधी खेमे में चले गए, इस बात में कुछ सच्चाई है? मंत्री का तो आपको पता है, पिछली बार मैं मंत्री था तब मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और मैं इस्तीफा वापस लेता भी नहीं। लेकिन हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े, राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के कदावर नेता शीशराम जी ओला ने मुझे दबा दिया, उनकी वजह से मैंने वो इस्तीफा वापस लिया, नहीं तो मैं वापस भी नहीं लेता। और 13 का विधानसभा का चुनाव लड़ने से भी मैंने इनकार किया, ये भी सबको पता है। ये 18 का चुनाव भी मैं नहीं लड़ता। अगर पायलट साहब मेरे घर 3 बार नहीं आते तो उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के मैंने ये पायलट साहब के कहने से ये विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1.5 साल तक हमने इंतज़ार किया कि काम सब ठीक हो जाए, सब ठीक ठाक चले। अब हम उम्मीद करें काम की, हम उम्मीद क्या करें हैं? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में हैं 1.5 साल तक कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं, ये भाषा आपने सुनी होगी मीडिया के माध्यम से, तो फिर हम क्या उम्मीद करें? अब पायलट के भी अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो हमारी स्थिति तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। पायलट जैसा राजस्थान के अंदर नेता नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं है जो इस प्रकार का परिश्रमशील, बहुत ही इंटेलिजेंट और लोगों की बात समझने वाला। वो तो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो एक अंग्रेजी बोलने वाला अच्छा है, उसने मेहनत नहीं की। अब हमको और मुख्यमंत्री जी को इंग्लिश नहीं आती, उसका पायलट के क्या दोस्त हैं? ये तो हमारी कमजोरी है, पायलट की कहाँ कमजोरी हुई है? इसलिए ये कहना ठीक नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है पायलट बहुत, मेरे तो इस 1.5 साल में जो भी काम हुआ वो पायलट नहीं किया और पायलट के विभाग का है काम हुआ। पंचायत राज पुनर्गठन का मामला था, पिछली बार दोनों बार जब हमारी सरकार थी, अशोक जी मुख्यमंत्री थे, दोनों बार वो पुनर्गठन हुआ ही नहीं, सारी कार्रवाई होगी, अंत में जाकर के वो टाई फिश हो गया। और इस बार अगर ये महकमा पायलट साहब के पास नहीं होता तो इस बार भी फिर टाई फिश हो जाता। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पायलट साहब को कि इन्होंने इस बार पुनर्गठन का काम करके छोड़ा। सबसे ज़्यादा राजस्थान में पंचायतें मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनी, पंचायत समितियां मेरे क्षेत्र में बनी और सब सही ढंग से ऐसी बनी जो जनता बहुत खुश है उस पुनर्गठन को लेकर के। और भी दूसरे चाहे सड़कों के काम हो, उनके पास जो भी विभाग थे काम, उनमें जो हुआ आज दिन तक कभी ऐसा काम किसी मंत्री ने नहीं किया। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए कि पायलट साहब उप मुख्यमंत्री थे, अब उनको कोई पद नहीं दिया गया, तो इस बात का भी कोई मलाल है या आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होगी? पद के भूखे न तो पायलट साहब है न हेमाराम है। पद पायलट साहब को मिले या न मिले, ये तो हम अब 1 महीना पायलट साहब के साथ रहे, मैंने उस आदमी को बहुत नज़दीक से देखा है। वो आदमी पद का भूखा नहीं है, न हेमाराम पद का भूखा है, सम्मान का भूखा है। वो आदमी भी है, मैं भी, हर आदमी सम्मान का होता है, सम्मान चाहते हैं, सम्मानजनक हमारी स्थिति रहे, बस हम यही चाहते हैं। इससे अधिक हम न पद चाहते हैं न और कुछ चाहते हैं पार्टी से और नेताओं से। कांग्रेस में अब ये बात है कि आप कांग्रेस ही नहीं, आप कौन से गुट से हो? अशोक गहलोत गुट से हो, वो कह रहे हैं कि हम असली कांग्रेस है, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में। ये सब कितना दर्द होता है इन सब चीज़ों को आपको देखकर, क्योंकि आप पिछले 30-40 साल से लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं 40 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी गुट में नहीं हूँ।
पहले 20 गुट थे पार्टी के अंदर, तो भी मैं गुट ना, मैं परशुराम जी का सिपाही ज़रूर हूँ, मतलब चेला हूँ उनका, इसलिए परशुराम जी के हमेशा साथ रहा, क्योंकि मुझे राजनीति में लाने वाले वही थे। और शीश राम जी ओला, इन दोनों का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही, इसलिए मैं उनके तो साथ था व्यक्तिगत रूप से, वो हमारे को पनपाने वाले थे। परंतु मैं कभी किसी गुट में नहीं रहा, न मैं पायलट गुट में था, न मैं गहलोत गुट में था। जब मुख्यमंत्री का पद को लेकर के किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए ये हुई थी रायशुमारी, लाज ली सभी विधायकों की, तो मैंने न पायलट गुट के साथ रहा, न मैं गहलोत गुट के साथ रहा, मैं पार्टी के साथ रहा, हाईकमान के साथ रहा। लेकिन इस बार इस तरह की मेरे ऊपर आफत आ गई, मजबूरी हो गई मेरी कि मुझे पायलट के साथ जुड़ना पड़ा और पायलट गुट में शामिल होना पड़ा। पायलट साहब में वो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है? काबिलियत तो है, लेकिन बनावे काबिल आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो इस प्रदेश की जनता की कायाकल्प हो जाए, प्रदेश का विकास ऐसा हो जो याद करे, और ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो पायलट ही कर सकता है। ये हेमाराम चौधरी है जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अगर जो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना दे तो राजस्थान में प्रदेश का काया पलट हो जाएगा। वही कांग्रेस के सच्चे सिपाही है जो कहते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उनको उन्होंने करारा जवाब दिया। दिनेश वोरा, बाड़मेर, आज तक।